तो देखो भाई। हम्म, इतिहास जो है, जब मैंने शुरू किया था उत्तराखंड वाला, ठीक है, तो वहाँ भी आप लोगों को मैंने बताया था इतिहास क्या होता है। ठीक है, कोई बता सकता है इतिहास क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? बता रहा है कोई भाई बंधु या नहीं? सर आपने बताया था, ऐसा हुआ था आपने मतलब। मतलब बताया ऐसा था। हाँ, निश्चित तौर पर ऐसा था। जिस चीज़ के लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, निश्चित तौर पर ऐसा ही था, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। समझ आई बात? तो निश्चित तौर पर ऐसा था, उसको हम इतिहास बोलते हैं। इतिहास को अगर हम भारतीय इतिहास की खासकर बात करें, तो भारतीय इतिहास को हमें पढ़ने की में सुविधा हो, इसके लिए हमने क्या करे, इसके चार हिस्से करे। ठीक है, क्या करे? चार हिस्से किए। ठीक है, जिसमें आपका क्या है? भारतीय इतिहास। ठीक है, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, इसके चार हिस्से किए। ठीक है, पहले तीन ही हिस्से होते थे, लेकिन ये पिछले 2-3 सालों से ये थोड़ा-सा ट्रेंड चला हुआ है, 3-4 साल से मान लो। अब हम इसको सर, चार। हाँ जी, हाँ जी। सर हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निर्मला हो ना तुम? यस सर। मुझे अभी एक्चुअली दिख नहीं रहा ना, क्योंकि मैं इधर काम कर रहा हूँ, तो उधर पीछे वाला बैकग्राउंड दिखता नहीं है, इसीलिए मुझे पता नहीं लगता है कौन छोड़ के चला गया और कौन बैठा है अभी। ठीक, ठीक है सर। हुँ। तो देखो, इतिहास को अगर हम देखें तो अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 4 भागों में बाँटते हैं। सिर्फ़ अपनी मतलब हम इसको क्लासिफ़ाई कर पाएँ, हम इसको अच्छे से समझ सकें, इसके लिए किया गया है ये। ठीक है? तो जो पहला जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, ठीक हो गया। दूसरा वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है? और तीसरा जो इतिहास होता है, इसको हम बोलते हैं आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ये एंसेंट हो गया, ये मेडिवल हो गया और ये आधुनिक हो गया। ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न मॉडर्न इतिहास। इसके बाद आता है आज़ादी के बाद का इतिहास। आज़ादी के बाद का इतिहास। ठीक है? तो आज़ादी के बाद का इतिहास जो है वो 1947 से लेके लगभग 1980s और 1990 के तक का जो इतिहास है वो इसमें आता है। ठीक है, और जो हमारा अंग्रेज़ों के साथ जो संघर्ष हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला जो काम था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उसके बाद जो है आपका ब्रिटिश शासन, ठीक है, या ब्रिटेन का शासन जो है वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, तो प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टोन एज जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, वैदिक संस्कृति के बाद आता है महाजनपद काल। ठीक है, अभी खाली आपको बेसिक बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ, बाकी हम लोग आगे तो ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, महाजनपद काल। महाजनपद काल के मध्य से ही जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये दोनों धर्म जो है वो एक तरीके से आपका इनका प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। फिर आता है मौर्य काल। ठीक है, अपने आप में बहुत अ, स्वर्णिम पीरियड था ये। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्यों के उत्तर वाला काल मौर्योत्तर काल हो गया। मौर्यों के उत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल।
गुप्त काल के बाद आता है गुप्तोत्तर काल, जिसमें कुषाण वगैरह ये सारे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे भाई किसमें, ये हम पढ़ेंगे आपका प्राचीन इतिहास में। इसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में जो है वो यहाँ पर सॉरी क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, गौरी का आक्रमण, गजनवी का आक्रमण, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आ, दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्थापित की थी। उसके बाद आता है गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद आता है आपका खिलजी वंश, ठीक है। फिर आता है आपका तुगलक वंश, फिर आता है आपका सैयद वंश, ठीक है। फिर आता है आपका लोधी वंश, फिर आता है आपका मुगल वंश, जिसमें आपका अकबर, ठीक है, जहांगीर, ये सारे लोग रहते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर द्वितीय इसका अंतिम सम्राट होता है, ये अंतिम राजा होता है 1857 ईस्वी क्रांति के समय तक, ठीक है। और लगभग जो है 1500 के आसपास से ही 1400 सॉरी 1500 समथिंग होगा, वहाँ से ये जो है शुरू हुआ था, ठीक है। और अकबर जो है इसी वंश में था। 1605 के आसपास जो है अकबर की एक तरीके से अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 के आसपास, ठीक है। तो आपका ये जो वंश है 1857 तक, सॉरी ये जो इतिहास है कहाँ से लेकर गुलाम वंश से आगे का, और उससे पहले जो आक्रमण हुए थे वो सारा जो है हम लोग किस में पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद आज़ादी का जो आंदोलन है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है, ठीक है। उसके बाद गांधी युग है, ठीक है। और उसके बाद कई सारे समझौते होते हैं, गांधी जी के द्वारा चलाए गए कई सारे आंदोलन हैं, वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, नमक कानून हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, ठीक है, रॉलेट एक्ट, ये सब जो है हम इसी में पढ़ेंगे। और इधर जो है आज़ादी के बाद के इतिहास में कौन पहला प्रधानमंत्री बना, ठीक है, कब चुनाव हुए, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब हम यहाँ पढ़ते हैं। तो इतिहास को हमने चार प्राकृतिक भागों में बांटा, सॉरी 4 भागों में बांटा अपने अध्ययन की सुविधा के लिए, और वो 4 पार्ट आपको ये हो गए, ठीक है। हालाँकि हमारे वाला जो जिस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये यूपीएससी में आता है आज़ादी के बाद का इतिहास। यूपीएससी में यहाँ मतलब हम लोग यूपीएससी के लिए कोई भी नहीं पढ़ रहा है अभी यहाँ पर। तो ये वाला मैं नहीं कराऊँगा अपने आप से, अगर किसी को पढ़ना होगा वो मुझसे पूछेगा तो मैं करा दूँगा। अदरवाइज़ ये पार्ट मैं नहीं कराऊँगा, ठीक है। हम ये केवल 3 पार्ट पढ़ेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इतनी सब चीज़ें पाषाण काल से लेकर के गुप्तोत्तर काल तक की चीज़ें आपने एक कॉपी में करनी है। और उसके बाद जो है अरब आक्रमण से लेकर आपका 1857 ईस्वी की क्रांति तक का आपने क्या करना है, दूसरे कॉपी में लिखना है। और वहाँ से आगे जो है वो क्या करना है, आपका आधुनिक भारत की कॉपी में लिखना है। तो ये कॉपी लगभग 300 पेज के आसपास की बना लेना, और ये भी लगभग 300 पेज की, और ये थोड़ी सी छोटी भी होगी तो चलेगा, ठीक है। ठीक है रुचि। अब देखो, एक और आपको थोड़ा सा मैं चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है, ताकि इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा और समझ में आए। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर चैप्टर आपको जो है मैप के माध्यम से समझाया जाए, ठीक है। तो देखो, क्या है ये?
भारत का मैं भारत का नक्शा, ठीक है, अच्छा बना है? बढ़िया। ठीक है, सर कश्मीर थोड़ा लंबा हो गया। कोई बात नहीं। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले यहाँ पे क्या था, पाषाण काल था। क्या था? पाषाण काल। आज प्राचीन इतिहास के बारे में बात की थी ना, तो सबसे पहले मैंने ऊपर क्या लिखा था, पाषाण काल लिखा था, नहीं लिखा था? तो पाषाण काल, पाषाण काल क्या था भाई? इस पाषाण काल में आदमी के पास जो हथियार होते थे वो पत्थर के होते थे शिकार करने के लिए। आदमी के पास बर्तन होते थे वो भी पत्थर के होते थे। ठीक है, आदमी का बिस्तर भी पत्थर का होता था, आदमी का घर भी पत्थर का होता था। ठीक है, तो सब चीज़ें आदमी पत्थर पे करता था, इसलिए उसको क्या बोलते थे, पत्थर पे और पत्थर से करता था, तो इसलिए उसको हम बोलते थे पाषाण काल। अब भारत का नक्शा देखो, तो पत्थर तो यहीं मिलेंगे, ये वाला पूरा एरिया, और यहाँ इस वाले हिस्से में बड़े बड़े जो पत्थर है शिलाखंड टाइप के जो हैं वो इस वाले हिस्से में मिलेंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो और दूसरा जो है वो क्या होंगे, आपके पत्थर यहाँ मिलेंगे। गंगा यमुना के मैदान में तो पत्थर होंगे नहीं, क्योंकि ये तो अपने सारे जो बड़े पत्थर हैं वो सब यहाँ छोड़ आए थे इस बॉर्डर पे। तो इन जगहों पर, ठीक है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको मैं लाल कलर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो एरिया है लाल कलर वाले, ये जो लाल कलर वाला जो एरिया है आपका, इन जगहों पर आपका पाषाणकालीन अवशेष या पाषाणकालीन जो मानव की जो सभ्यताएं थी वो इन जगहों पर थी। पाषाणकालीन मानव इन जगहों पर रहता था, इन जगहों पर पाषाणकालीन मानव की क्या रहती थी, एक्टिविटी रहती थी। ठीक हो गया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आई। कौन सी सभ्यता आई? सिंधु घाटी सभ्यता। नदी घाटी से इसलिए नीला रंग बना देता हूँ। तो ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान का है, इस तरीके से। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, वो जो है इस एरिया में, ये नदी घाटी जो सभ्यता थी वो इस घाटी में थी, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया था ये नदी घाटी सभ्यता के समय में था। इन जगहों पर नदी, हालांकि यहाँ महाराष्ट्र में नीचे दैमाबाद भी है, ठीक है, पर मेजर वाला एरिया यही था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कौन से समय को दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो मैप है, ठीक है, इस मैप का आप लोग स्क्रीनशॉट खींचते रहना, हर स्टेप में स्क्रीनशॉट खींचना। ठीक है, तो पाषाण काल का अलग हो जाएगा, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग पता चल जाएगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय है या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। हालांकि ये अफगानिस्तान तक भी फैले हुए हैं, अफगानिस्तान में भी 2 स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, बट एक अभी एक आइडिया ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मेनली इस एरिया में क्या था, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, अब अगला मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता हमारी ये जो ये वाला एरिया है, और यहाँ जो गंगा यमुना का जो मैदान है, एक ही जैसा कलर लग रहा है क्या, है ना? तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपने कलर को, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो बाद में। तो यहाँ से लेकर डार्क नहीं करना,
ये वाला जो एरिया है, इतना वाला एरिया जिसको मैंने पीले से लिखा है, ये वाला एरिया था हमारा पूर्वी वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद वगैरह की रचना हुई थी। ठीक हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में ये एरिया जो है थोड़ा बढ़ गया। ठीक है, इधर बिहार तक चला गया ये एरिया। तो इधर बीच में ये मोटा मोटा बॉर्डर बना देता हूँ मैं, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा बाद में बना, ठीक है, यहाँ एक नदी थी गंडक नदी, मतलब है अभी भी गंडक नदी। ठीक है, और इधर जो है एक नदी है आपका नर्मदा नदी। तो उत्तर वैदिक काल का जो विस्तार है वो गंडक और नर्मदा तक हो गया था। पहले ये गंगा तक ही सीमित थी, उसके बाद जो है ये नर्मदा तक चली गई थी। तो ये पूरा एरिया जो है, ये वाला एरिया क्या है आपका, उत्तर वैदिक काल का है। उत्तर वैदिक काल का एरिया है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में तो एक जनपद यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, इस तरह से टोटल 16 जनपद थे। ठीक हो गया। तो इसके बारे में भी कोई बहुत ज़्यादा हमें अभी देखना नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका क्या, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, दोनों की शुरुआत जो है वो इन जगहों से हुई, नेपाल से। उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे भारत में जो है आपका फैलने लगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका मौर्य काल। तो महाजनपद काल में क्या था, पूरे भारत में एक तरीके से 16 जनपद थे उस समय। ठीक है, महाजनपद काल में। और एक ये 16 राजा जो है क्या करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, हालांकि 16 सॉरी महाजनपद वाला जो काल है, उसी महाजनपद वाले काल का अगला हिस्सा जो आता है वो आता है मौर्य काल। तो मौर्य काल में क्या हुआ कि धनानंद को हरा करके, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, एक बहुत विशाल साम्राज्य बनाया। और वो जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य मैं आपका यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये साम्राज्य जो है, इसकी सीमा जो है वो लगभग 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 इतनी थी। इधर बंगाल की तरफ नहीं था, ये जो मैंने आपको हरी लाइन बना के दिखाई है, ठीक है, ये हरी लाइन आपका क्या था, किसका विस्तार था, ये विस्तार था आपका मौर्य काल का। फिर मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, छोटे छोटे राजा अलग हो गए। ठीक है, तो ये साम्राज्य, पूरा जो साम्राज्य है जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखा है, ये छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। उसके बाद क्या हुआ, गुप्त आए। तो समुद्रगुप्त को, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसने क्या किया, फिर से जो है एक बड़ा राज्य स्थापित किया, वो भी लगभग लगभग इतना ही बड़ा था। फिर क्या होता है, गुप्तोत्तर काल में ये राज्य फिर क्या हो जाता है, आपका छिन्न भिन्न हो जाता है, छोटे छोटे राज्यों में बट जाता है गुप्तोत्तर काल में। तो यही सारी कहानी जो है हम इस प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे, जो मैंने अभी आपको पिछले कुछ समय में यहाँ पर मैप में बना के दिखाई। ठीक है, वही कहानी हम पढ़ेंगे। ये प्राचीन इतिहास है हमारा। समझ में आया? हाँ या ना? आ गया। ठीक हो गया। अब देखो, हाँ, अब हम लोग देखो, हम इतिहास तो पढ़ रहे हैं, पर इतिहास किसका होता है, इंसान का, सभ्यताओं सभ्यताओं से बना होता है। ठीक है, इतिहास में हम हमारा जो पास्ट था वो कैसा था,
उस बारे में बात करते हैं। तो जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमें पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी में कैसे कैसे जो है विकास हुआ, कैसे जीव आए, कैसे इंसान बना, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जब हमने इतिहास का अध्ययन करने की सोची, ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये जानना चाहा कि यार पृथ्वी की उम्र कितनी हो गई होगी। जैसे हम कहते हैं ना कितने साल हो गए, वैसे पृथ्वी को कितने साल हो गए। तो कहीं पर आपको मिलेगा 4.6 लाख वर्ष, सॉरी लाख नहीं, अरब वर्ष, ठीक है, 4.6 अरब वर्ष में जो है वो पृथ्वी को हो गए हैं। कहीं पर आपको मिलेगा 4.8 अरब, और कहीं पर डायरेक्टली इसको इतिहासकार लिख देते हैं 5 अरब वर्ष, ठीक है। और कार्बन डेटिंग वगैरह वगैरह जो मेथड है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा सही है। तो हमारी पृथ्वी जो है लगभग 5 अरब साल पहले की है, इसकी आयु इतनी हो चुकी है। अब देखो जैसे एक आदमी होता है, ठीक है, तो वो जो है पहले इस तरह से छोटा बच्चा होता है, ठीक है, पालना में सोया रहता है। फिर वो जो है क्या करता है, 4 पैरों के दम पे चलना शुरू करता है। फिर वो जो है इस तरह से 4 पैरों पे खड़ा होता है। फिर वो जो है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, फिर वो और बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद वो बड़ा नहीं होता है, उसके बाद वो उतना ही बड़ा रहता है, लेकिन एफिशिएंसी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो ऐसे झुक जाता है इस तरह से। उसके बाद एक दिन वो फिर से क्या हो जाता है आपका, उसकी स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है, और अंत में फिर वो इस तरह से सो जाता है बेचारा। तो ये वाला जो इसका समय होता है ये कहलाता है बचपन, ठीक है। ये वाला जो समय है ये इसका कहलाता है जवानी, ठीक है। नहीं, पहले ये वाला एरिया कहलाएगा किशोरावस्था, फिर ये वाला कहलाएगा जवानी, ठीक है, फिर ये कहलाएगा अधेड़। ये अधेड़ होना शुरू हो गया ये, ठीक है, ये बुढ़ा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये क्या कहलाएगा, आप लोग इसको लिखते हो RIP, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो वैसे ही पृथ्वी की जो आयु है इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। बट बचपन, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, अधेड़, बुढ़ापा, फिर मृत्यु। तो इस तरह से पृथ्वी की आयु को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आदमी का जो बचपन होता है, ठीक है, वो कुछ सालों का होता है। और साल किससे मिलके बने होते हैं, हफ्तों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, सप्ताह जिसको बोलते हैं। उसके अलावा सप्ताह किससे बने होते हैं, दिन से बने होते हैं, सॉरी ये गलत लिख दिया, दिन से बने होते हैं। दिन किससे बनते हैं, घंटों से बनते हैं। घंटे किससे बनते हैं, मिनट से बनते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी की जो आयु है, ठीक है, उसको भी हमने 3 चीज़ों में बांटा है। जो होता है वो पहला जो होता है महाकल्प कहलाता है। क्या कहलाता है, महाकल्प। महाकल्प हैं 4, सॉरी 5, महाकल्प हैं 5। फिर दूसरा होता है युग। महाकल्प को इंग्लिश वाले बच्चे ईरा बोलते हैं या एरा बोलते हैं। युग हैं 4, इंग्लिश वाले बच्चे इसको बोलते हैं इपोच। क्या बोलते हैं, इपोच। और फिर तीसरा होता है आपका कल्प, या फिर इसका दूसरा नाम है शक। ये हैं 18, ठीक है। और इसको इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं पीरियड। तो जैसे क्या होता है, दिन, मिनट से क्या होता है घंटा, घंटे से क्या बनता है, दिन बनता है, ठीक है। वैसे ही कुछ कल्प मिला के युग बनाते हैं, ठीक है। कल्प मिला के क्या बनाते हैं, युग बनाते हैं। और युग मिला के क्या बनाते हैं, महाकल्प बनाते हैं। समझ में आ गई।
तो 5 महाकल्प में 4 युग हैं और इन 4 युगों में टोटल 18 जो हैं वो क्या हैं, कल्प हैं। अब हमें इन्हीं चीज़ों को समझना है कि किस कल्प में क्या हुआ। बेसिकली ये 18 कल्प ही जो हैं क्या हैं, आपके पृथ्वी की या पृथ्वी पर जीवों का जो विकास हुआ उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो इसके जो नोट्स हैं देखो मैंने शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ये नोट्स मेरे काफ़ी पुराने नोट्स हैं। ठीक है, तो 2018 के ये नोट्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, जहाँ पे तुम्हें समझ में नहीं आएगा वीडियो देख लेना। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर एक बार तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें जो है इसको समझने में कोई आसानी नहीं होगी, सॉरी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आसानी होगी, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ठीक से बन जी हो। ठीक जो। ओए चलो तो अभी तक आपने समझा महाकल्प, महाकल्प के बाद आपने क्या समझा, युग, युग और आपका फिर कल्प। तो जो पहला महाकल्प था, इस तरह से आपको टेबल बनानी है। यहाँ पर एक महाकल्प, महाकल्प के बाद युग और युग के बाद फिर कल्प, इस तरह से टेबल बनानी है। ठीक है, मैं इस समय जो है ऐसे ही रफली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, महाकल्प, तो महाकल्प में उसके बाद आता है आपका युग, युग के बाद आता है आपका कल्प। और कल्प को हम क्या बोलते हैं, कई बार शक भी बोलते हैं। तो जो पहला जो महाकल्प था उसका नाम था प्री पेलियोजोइक महाकल्प। क्या था, प्री पेलियोजोइक महाकल्प। इसमें 2 युग हुए, सॉरी इसमें युग कोई भी नहीं था। ठीक है, प्री पेलियोजोइक युग में, सॉरी महाकल्प में कोई भी युग नहीं था। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 कल्प हुए। क्या हुए, 2 कल्प हुए। पहला कल्प हुआ आर्कियन कल्प, आर्कियन कल्प। अब जो आर्कियन कल्प है, ठीक है, ये जीवन रहित कल्प था। मतलब इस समय में पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। ठीक है, इस समय जो है जीवन नहीं था। ठीक है, इस समय क्या हुआ, इस समय जो है नीश और आपका ग्रेफाइट की चट्टानें बनी। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा कल्प आया इसी युग में, सॉरी युग तो कोई था ही नहीं, इसी महाकल्प में। तो उस कल्प का नाम था प्री कैम्बियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन कल्प। इसमें क्या हुआ, अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। देखो ये अरावली की चट्टानें, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत करना तुम्हें। ठीक है, अरावली और धारवाड़। ठीक है, ये कुछ चट्टानों के नाम हैं, ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे पर मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो ये आपको खाली इसी समय यहाँ पर नोट्स के साथ लिख लेना है। ठीक है, अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं, इसका क्या हुआ, विकास हुआ, ये चट्टानें बनी इस समय प्री कैम्ब्रियन में। फिर जो है दूसरा महाकल्प आया, उसका नाम है पेलियोजोइक। क्या नाम है, पेलियोजोइक महाकल्प। तो पेलियोजोइक महाकल्प में इसमें एक युग था। ठीक है, इस युग को बोलते हैं प्राथमिक युग। क्या बोलते हैं, प्राथमिक युग। देखो पृथ्वी में इस समय तो क्या हुआ, खाली चट्टानें वगैरह ही बनी, जीवन था नहीं। ठीक है, तो प्री पैलियोइक युग से ही जो है, या महाकल्प से ही जो है क्या हुई थी, आपकी जीवन की शुरुआत हुई थी थोड़ा थोड़ा, इसीलिए इसको पहला युग या प्राथमिक युग भी कहते हैं। तो इस प्राथमिक युग में आपका 5 जो है क्या हुए, कल्प हुए। ये प्री कैम्ब्रियन था, इसी से जुड़ता हुआ नाम है कैम्ब्रियन। ठीक है, तो कैम्ब्रियन युग आया। इस कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ,
इसमें जो है आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी, विंध्याचल वाली जो चट्टानें हैं, समुद्रों में घास उगने लगी, गर्म समुद्र जो थे उनमें, और बिना रीढ़ वाले जानवर जो है वो पैदा होने शुरू हो गए इस समय में, कैम्ब्रियन। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है ओडोविशियन। ओडोविशियन, तो ये जो ओडोविशियन कल्प है, इस कल्प में क्या हुआ आपका, जो सागर है वो समुद्र में, मतलब समुद्र जो है वो क्या होने लगा आपका, स्थल की तरफ धंसने लगा। तो इसमें कोई इस समय कोई बहुत विशेष काम नहीं हुआ, मतलब सागर का पानी जमीन की तरफ आया। ठीक है, और जो अमेरिका महाद्वीप है आज का, ठीक है, वो आधा डूब गया था। ठीक है, कौन सा महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप जो है वो आधा इस समय डूब गया था। ठीक हो गया। फिर आया आपका सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प, तो ये सिल्यूरियन कल्प में क्या हुआ, यहाँ पर रीढ़ वाले जीव जो है वो क्या होने लगे आपके, इनका एक तरीके से उद्भव हुआ। ठीक है, रीढ़ वाले जीवों का क्या हुआ, उद्भव हुआ, रीढ़ की हड्डी वाले जीव जो है वो आए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। बायोलॉजी वाले इसको जानते होंगे, रीढ़ की हड्डी वालों को क्या बोला जाता है, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इस समय में आपका प्रवाल भी जो है वो बनने लगे। ठीक है, मछली भी जो है इसका भी इस समय क्या हुआ, उद्भव हुआ सिल्यूरियन में। फिर आया आपका चौथा, इस समय को इस साल को हम बोलते, शक को हम बोलते हैं ओडोनियन कल्प भी बोल सकते हो, ओडोनियन। तो ओडोनियन के समय में क्या हुआ भाई, ओडियोनियन के समय में शार्क मछली पैदा हुई। पहले छोटी छोटी मछलियाँ थी, शार्क मछली बहुत बड़ी मछली होती है। ठीक है, इसीलिए इस युग को हम इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मत्स्य युग भी बोलते हैं। हालांकि ये वैसे तो है कल्प, लेकिन हम इसको बोल के इस कल्प में शार्क मछली उत्पन्न हुई, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मत्स्य युग बोलते हैं। फिर आता है आपका कार्बोनीफेरस। क्या आता है, कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस जो शक है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो है आपका उभयचर, एम्फीबियंस कहते हैं इनको। ठीक है, तो उभयचर जो है वो क्या होने लगे आपके, इनका विकास हुआ। ठीक है, यहाँ ओडोविशियन में क्या था, लगभग 40 फीट ऊंचे पेड़ होते थे इस समय, यहाँ आते आते क्या हो गया, 100 फीट ऊंचे पेड़ होने लगे। तो ये जो 100 फीट ऊंचे पेड़ है ना, जब पृथ्वी में परिवर्तन हुए, ठीक है, जो है आपका पर्वत बने, पहाड़ बने, ठीक है, या कहीं पर भूस्खलन वगैरह ये सब चीज़ें हुई, तो ये जो पेड़ हैं ये क्या हो गए, ज़मीन के नीचे दब गए। और इन्हीं से आज क्या बनता है, कोयला। इन्हीं को आज हम कोयला कहते हैं। ये जो पेड़, जो दबे हुए पेड़ थे, इन्हीं से क्या बना है, कोयला बना है। तो कोयले की एक जो है आपका क्या होती है, कार्बोनीफेरस वैरायटी होती है, वो इसी समय की है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आपका परमियन। ठीक है, क्या आता है, परमियन शक। ठीक है, तो इस समय में जर्मनी में एक पर्वत है, वासजेश पर्वत। ठीक है, अभी पढ़ोगे, कल परसों ही पढ़ना है तुमने ये। ठीक है, कल ही यूरोप पढ़ोगे, तो ये वासजेश पर्वत जो है आपका यहाँ पर है। दूसरा पर्वत है यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट भी क्या है, एक पर्वत है। ठीक है, वो यहाँ पर बना है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ठीक है, उसका भी यहाँ पे क्या हुआ था, विकास हुआ था। ठीक है, तो ये हुए आपके 6 युग, किसके, पेलियोजोइक महाकल्प के और प्राथमिक युग के 6 कल्प या शक। तो इस तरह से आपने 2 महाकल्प पढ़ लिया और एक युग पूरा कर लिया। ठीक हो गया। तो आपने देखा कैम्ब्रियन में क्या हुआ था, चट्टानें बनी थी, समुद्री घास उगाई थी, रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव जो है वो पैदा हो गए थे। फिर ओडोविशियन में क्या हुआ, सागर का जो पानी है वो स्थल की ओर प्रवेश करने लगा, आधा अमेरिका महाद्वीप डूब गया था।
फिर सिल्यूरियन में रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ और प्रवाल जो है इसमें इनका उद्भव हो गया था। फिर आपके आए क्या, ओडोनियन। ठीक है, ओडोनियन में हुआ शार्क मछली का जो है उद्भव हुआ, इसीलिए इसको मत्स्य युग कहते हैं। उसके बाद कार्बोनीफेरस में क्या हुआ, एम्फीबियंस की उत्पत्ति हुई। ठीक है, यानी कि एम्फीबियंस मतलब उभयचर। ठीक है, और इससे पहले ओडोनियन में जो पेड़ 40 फीट ऊंचे होते थे वो अब कार्बोनीफेरस में 100-100 फीट लंबे होने लगे। पर्मियन जो आपका शक है उसमें क्या हुआ, जर्मनी का वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो इस समय बने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं किसकी, मेसोजोइक। किसकी बात करते हैं, मेसोजोइक। तो मेसोजोइक जो महाकल्प है, अगला कल्प है मेसोजोइक। मेसोजोइक महाकल्प, इसमें एक युग था जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक युग। ठीक है, और इसमें 3 कल्प हुए। ठीक है, पहला कल्प कहलाता है ट्रियासिक। क्या कहलाता है, ट्रियासिक। दूसरा कल्प कहलाता है जुरासिक। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या कहलाता है, जुरैसिक। तीसरा वाला जो कल्प था वो आपका कहलाता है आपका क्रीटेशियस। क्रीटेशियस कल्प। इसमें क्या हुआ, इसमें जो है रेंगने वाले जीव का विकास हुआ। रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस समय में पहली बार केकड़ा देखा गया। पहली बार केकड़ा पैदा हुआ इस समय। जुरैसिक में क्या हुआ, डायनासोर। डायनासोर पैदा हुआ। ठीक है, और क्या हुआ, कंगारू पैदा हुआ। ठीक है, और आपका वायुमंडल, स्थल और वायुमंडल का निर्माण भी यहाँ से शुरू होने लगा। ठीक हो गया। इसके बाद आता है क्रिटेशियस में। क्रिटेशियस में क्या हुआ भैया, कछुआ भी आ गया। अब कछुआ भी पैदा हो गया, समुद्र में दिखने लगा है। ठीक हो गया। इसके बाद रॉकी पर्वत अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में ये बना। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला इसका निर्माण हुआ। ठीक है, ये सब बने। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, वो इसी समय बनी है। ठीक, कई बार क्वेश्चन आ सकता है लोनार झील किस युग में बनी, तो सॉरी किस शक में बनी, तो ये होगा आपका क्रिटेशियस। किस युग में बनी, तो होगा आपका द्वितीयक में। किस महाकल्प में बनी, तो मेसोजोइक में। ठीक है, इसके बाद जो चौथा आपका जो युग आता है, सॉरी महाकल्प आता है, वो है सिनोजोइक। सिनोजोइक क्या आपका युग, सॉरी महाकल्प। और इसमें जो युग आया वो कौन सा युग आया, तृतीयक युग आया। तृतीयक युग आया। ठीक है, तृतीयक युग में आपका 5 जो है वो क्या है, 5 कल्प है। ठीक है, तो पहला तो है पेलियोसीन। क्या है, पेलियोसीन। तो पेलियोसीन में क्या हुआ, इस समय जो है वैसे इसको प्लायोसीन भी कहते हैं, पेलियोसीन नहीं, इसको प्लायोसीन या पेलियोसीन। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें जो है आपका क्या हुआ, जो स्तनधारी जीव हैं जिनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मानव है, गाय है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, प्राइमेट्स का जन्म हुआ। ठीक है, जिसमें मानव, ठीक है, हालांकि इसमें मानव केवल बंदर के रूप में था, कपी रूप में। ठीक है, गोरिल्ला। ठीक है, इसके अलावा आपका चिंपैंजी, ओरंगटान, ये सब जो है इस समय पैदा हुए। तो कई बार आपसे ये पूछता है कि मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो मानव की उत्पत्ति जो है आपका चौथा महाकल्प सिनोजोइक के तृतीयक युग में, पेलियोशीन कल्प में हुई मानव की उत्पत्ति।
हालांकि ये कपी रूप में था। अभी इसका विकास कैसे कैसे होता है, ठीक है, बीच में निएंडरथल मानव, पीकिंग मानव, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियापिथिकस, होमो सेपियंस, ये सब आते हैं आगे, ठीक है। तो उनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। आज इतना ही हम लोग इसको ख़त्म करेंगे, मतलब ये जो 18 कल्प हैं इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है इयोशीन। क्या आता है? इयोशीन। तो जो इयोशीन है, इस समय में क्या हुआ, ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या है? ट्रांस का मतलब होता है पार, ठीक है। तो पामीर के पठार से हिमालय निकलता है, वो आपने मैप में देखा। इस हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, या यूँ हाँ 4 श्रेणियाँ भी कह सकते हो, या 4 भागों में इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक हिमालय जो है, जो सबसे उत्तर में हिमालय की जो श्रेणी है उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। उसके बाद वाला क्या होता है? बृहत हिमालय। फिर इसके नीचे आता है आपका लघु हिमालय। फिर नीचे आता है शिवालिक हिमालय, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, भवाली, ये सब शिवालिक हिमालय में, ठीक है। ट्रांस हिमालय का उत्तराखंड में बहुत कम विस्तार है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्या, बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय में हमारे जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है, चाहे वो आपका नंदा देवी पूर्वी हो, नंदा देवी पश्चिमी हो, ठीक है, ये सारी चोटियाँ इसमें आती हैं, ठीक है। उसके बाद इससे कम जो बुग्याल वाले जो क्षेत्र आते हैं वो इसमें आ जाते हैं, इसमें लघु हिमालय में। तो इसमें ट्रांस हिमालय बना। ट्रांस हिमालय के बाद अगला जो आया, ओलिगोशीन काल आया, कल्प आया, ठीक है। क्या आया? ओलिगोशीन, ओलिगोशीन कल्प आया। तो इस ओलिगोशीन कल्प में क्या हुआ, आपका बृहत हिमालय बना। क्या बना? बृहत हिमालय बना। फिर उसके बाद अगला आया मायोशीन। क्या आया? मायोशीन। मायोशीन जो कल्प है, ठीक है, इसमें क्या बना? मध्य हिमालय बना। इसके बाद अगला आया प्लायोशीन, ठीक है। तो इस प्लायोशीन में अगला हिमालय जो आपका क्या है, शिवालिक हिमालय है, ठीक है, वो बना। तो हिमालय तो बहुत बाद में बना है ना, ठीक हो गया। जब मानव पैदा हुआ तभी हिमालय बना, क्योंकि उसको पता था ना बाद में मानव संन्यास लेगा तो हिमालय में जाएगा तपस्या करने, इसलिए हिमालय बनाया गया भगवान के द्वारा। क्यों भाई बंजी? जी सर। अच्छा, अगला जो है वो क्या है, नियोजोइक महाकल्प है ना। तो ये जो नियोजोइक महाकल्प है, ठीक है, इसमें आपका एक युग है जिस युग को हम बोलते हैं चतुर्थक युग। और इसमें 2 कल्प हैं, एक तो है आपका प्लिस्टोसीन। क्या है? प्लिस्टोसीन, ठीक है, ये है। तो इसमें जो है गंगा यमुना का जो मैदान है, उत्तर का जो मैदान है जिसको हम कहते हैं उत्तर का मैदान या गंगा यमुना का मैदान, वो जो है यहाँ पर बना, ठीक है। और इसके बाद जो है अगला जो आया वो क्या आया, होलोशीन, ठीक है, होलोशीन कल्प। इसमें अभी हम लोग चल रहे हैं होलोशीन कल्प में, ठीक है। तो इसमें जो सबसे अच्छा जो क्या कहते हैं, आपको एक तो ये पता चल गया होगा कि महाकल्प कितने हैं, युग कितने हैं, कल्प कितने हैं, ठीक है। एक तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मानव का विकास कब हुआ, तो प्लायोशीन काल में हुआ था, ठीक है, जो आपका क्या था, सीनोजोइक महाकल्प का तृतीय युग था, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि भाई बृहत हिमालय का कब हुआ, और लघु हिमालय कब बना, शिवालिक हिमालय कब बना, ठीक है। अच्छा, मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका पूछ सकता है कि बैराकी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, सबसे पुरानी चट्टानें कौन है, अगर यही पूछ दिया ज्योग्राफी में तो देखो अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अरावली धारवाड़ के बाद आपका आता है विंध्यन क्रम की चट्टानें आती हैं, ठीक है। विंध्यन क्रम के बाद आपका वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका रॉकी और एंडीज आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद आपका
हिमालय और हिमालय की सभी आते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से हिमालय पर्वत जो है वो सबसे नया पर्वत है। और जो सबसे पुराना पर्वत है वो कौन सा है? अरावली और धारवाड़। और मज़े की बात है, अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी भारत में हैं और हिमालय की या हिमालय भी भारत में है। तो नीचे वाला जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, ये जो है आपका धारवाड़ क्रम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, और इधर साइड में ये वाला जो क्रम है ये अरावली क्रम कहलाता है, ठीक है। और इधर जो हिमालय है, जो यहाँ बड़ा बड़ा हिमालय हमारा है, ये हिमालय बहुत बाद में बना है इसके, ठीक है। ये तो पहले ही युग में बन गए थे, ठीक है, पहले ही महाकल्प के और दूसरे कल्प में ये बन गए थे दोनों, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी और ये भी। उसके बाद क्या हुआ? हिमालय बना, फिर इधर बीच में क्या बना? गंगा यमुना वाला जो मैदान है वो बाद में बना। इस तरह से पूरे भारत का निर्माण हुआ है, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण। समझ में आया? बिल्कुल। मज़ा आया? नहीं आया वो? चलो कोई नहीं, ठीक है। नोट्स अभी मिल जाएंगे, इतिहास के तो हाथों हाथ मिल जाएंगे। ज्योग्राफी का आज और कल का जो बचा हुआ है उसके नोट्स में शाम तक या देर रात तक दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम अगला जो महाद्वीप है वो भी शुरू करेंगे कल से, यूरोप महाद्वीप, ठीक है। अब निकालो क्या? उत्तराखंड जीके। तो उत्तराखंड जीके में हमें स्टेट पढ़ना, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ोगे भाई? बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? ड्राइंग शीट, ठीक है। और कल वाले मैथ्स के सवाल बनाए?